गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ पालमपुर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज द मेन व्हाट इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर? पालमपुर की मुख्य जो गतिविधियां थी, ये गतिविधि थी वो क्या थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फार्मिंग, खेती बाड़ी। अगर मेन एक्टिविटी की जगह आपसे पूछा जाता कि कॉमन एक्टिविटी क्या थी, तो उसका आंसर बन जाता डेयरी। लेकिन अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फार्मिंग। विच इज अमंग द नियरेस्ट विलेज टू पालमपुर? पालमपुर गांव के नजदीक नियरेस्ट जो गांव था वो कौन सा था भाई? तो वो आ जाएगा रायगंज। इसमें शाहपुर क्या हो जाएगा? शाहपुर इसमें टाउन हो जाएगा, रायगंज इसका मेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी फैमिलीज ऑफ सेवरल डिफरेंट कास्टेज लिव इन पालमपुर? पालमपुर गांव में कितने अलग अलग जात के जो लोग रहते थे, तो कितने परिवार थे टोटल उसमें? तो इसमें हमारे जो आंसर आ जाएगा 450, यानी कि 450 टोटल फैमिलीज थी। हाउ मैनी हाई स्कूल हैज द विलेज पालमपुर? पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितने थे? तो हाई स्कूल इसमें आ जाएगा 1। अगर आपसे पूछा जाता कि प्राइमरी स्कूल कितने थे, तो प्राइमरी स्कूल इसमें कितने थे भाई पालमपुर गांव में? 2। लेकिन हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा? 1। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एंटरप्राइज? एंटरप्राइज का अनदर एक दूसरा नाम क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि एक साल में एक ही फसल पर, एक ही जमीन पर एक से अधिक फसलों का उगाना क्या कहलाएगा? मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नियरेस्ट टाउन टू द विलेज पालमपुर? गांव पालमपुर के नजदीकी कस्बा पूछा है भाई, तो कस्बा क्या हो जाएगा? शाहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू द एरिया हाउ many मीटर स्क्वेयर्स विद वन साइड? 1 हेक्टेयर का जो टोटल जो एरिया होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी भाई? 100 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर स्क्वेयर। लेकिन इसमें इसकी 1 हेक्टेयर की वन साइड पूछी है, तो वन साइड कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 100 मीटर। हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया टुडे? इसमें पूछा कि पालमपुर गांव में एट प्रेजेंट कितनी जमीन पर सिंचाई होती थी, यानी कितनी परसेंट जमीन पर सिंचाई होती थी, तो उसमें क्या आ जाएगा? 40%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 40%। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द एंड ऑफ विच डिकेड्स? हरित क्रांति शुरू हुई थी भारत में किस दशक के अंत में? तो ये हमारा आंसर बन जाएगा भी 1960, यानी कि 1960 के दशक के एंड में हरित क्रांति शुरू हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन रूरल एरियाज इन इंडिया हाउ many आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी? यानी कि पालमपुर गांव में जो लोग थे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कितने लोग बिजी थे? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ ब्लैंक एक्टिविटी। फार्मिंग किस प्रकार की गतिविधि है? तो फार्मिंग आ जाएगा हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में, क्योंकि जो नेचुरल जो प्रोसेस होती है वो सब एक्टिविटी आती है प्राइमरी एक्टिविटी में। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आ जाएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सारा काम आ जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी में। और टर्सरी एक्टिविटी में क्या आ जाएगा? प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को जो सपोर्ट करता है, तो टर्सरी एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाएंगे। वांट सेटिस्फाई पावर इज नोन एज यूटिलिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यूटिलिटी। विच ऑफ दीज इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन? इन सभी पॉइंट्स में से कौन सा प्रोडक्शन के लिए या उत्पादन के लिए जरूरी है?
तो हमारा प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फिजिकल कैपिटल? इनमें से कौन सा है वो फिजिकल कैपिटल में इंक्लूड है? तो फिजिकल कैपिटल पूछा जाए या फिर फिक्स कैपिटल पूछा जाए, दोनों एक ही होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? टूल्स भी आ जाएंगे, बिल्डिंग्स भी आ जाएगी, मशीन्स भी आ जाएंगे, यानी कि सारे जो उपकरण है, जो मशीन्स है, वो सब इंक्लूड होती हैं फिजिकल और फिक्स कैपिटल में। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ दिस। हु इज द स्मॉल फार्मर? इसमें पूछे स्मॉल फार्मर इनमें से कौन है? तो पहला ऑप्शन हमारा है ए, फार्मर हैविंग 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब वह किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, तो स्मॉल फार्मर नहीं है, वो लार्ज फार्मिंग में आता है। ए फार्मर हैविंग ए 6 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जिस व्यक्ति के पास या जिस किसान के पास 6 हेक्टेयर जमीन है, वो भी लार्ज फार्मिंग में आता है। तो ए फार्मर हैविंग मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ये भी लार्ज फार्मिंग में आएगा। तो ए फार्मर हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा भी, मतलब वह किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो वो क्या कहलाएगा? स्मॉल फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द लार्ज फार्मर्स? जो बड़े किसान थे, उनके पूंजी का सोर्स क्या था? तो इसमें क्या आ जाएगा? बैंक एंड ओन सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज HYV? तो इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी है अभी, कि HYV की फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा हाईएस्ट यील्डिंग वेराइटीज। पहला सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा इसका आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इसमें पूछा है कि उत्पादन का कौन सा कारक नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा भी, प्रोडक्शन का जो फैक्टर है वो लेबर भी है, लैंड भी है, कैपिटल भी है। तो ट्रेड इसमें आंसर हो जाएगा, ट्रेड नहीं है इसका फैक्टर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फार्मिंग एक्टिविटी? इसमें से कौन सा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है पूछा है। तो क्या आ जाएगा इसमें? सोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाना या बोना, इसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। क्योंकि शॉप कीपिंग, ट्रांसपोर्ट और डेयरी ये किसमें आते हैं भी? ये वर्किंग कैपिटल में आते हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इसमें से उत्पादन में अधिक मात्रा में कौन सा जो है वो यूज होता है? तो क्या आ जाएगा भी? लेबर, यानी कि जो लेबर है, वर्कर्स है, वो अधिक मात्रा में यूज किए जाते हैं उत्पादन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच इज द मेन सोर्स ऑफ लोन फॉर द स्मॉल फार्मर्स? यानी कि पालमपुर गांव के जो किसान थे, उनके पास लोन लेने के सोर्स क्या थे? यानी कि वे लोग किसके पास से मनी लेते थे, लोन वगैरह लेते थे? तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा भी, रिच फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स। जो बड़े बड़े जो किसान थे और जो बनिए वगैरह थे, वो आ जाएंगे भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, रिच फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का इनमें से कौन सा पार्ट है? तो वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, यानी कि कच्चा माल और हाथ में पूंजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग? बहुफसली फसल क्या है भी? तो मल्टीपल क्रॉपिंग में आ जाएगा, टू यूज HYV सीड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, ये नहीं आएगा। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, ये भी नहीं आएगा। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग इन ईयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा भी हमारा सी ऑप्शन। ये कह रहा है कि भूमि साल में भूमि पर एक ही भूमि के ऊपर एक से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाएगा भी? मल्टीपल क्रॉपिंग। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन? यानी कि हरित क्रांति के संबंधित इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, सच नहीं है? तो इट हैज लीड टू द लॉस ऑफ सोयल फर्टिलिटी, बिल्कुल सही है। जब हम ये ग्रीन जो रिवॉल्यूशन था, उसमें हम जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम यूज करते थे, तो उनमें सोयल की जो फर्टिलिटी थी ना, वो क्या हो जाती थी भाई? कम हो जाती थी, यानी कि मिट्टी का उपजाऊपन कम होता था। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन लेट 60, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो 1960 के एंड में आया था, बिल्कुल सही है। इट हैज रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया, यही हमारा आंसर बन जाएगा भाई।
क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन से फार्मर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो इम्प्रूव नहीं हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी ऑप्शन सी। अब हम करेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लेसन से रिलेटेड। तो हमारा पहला जो ब्लैंक्स है, ब्लैंक इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो मेन एक्टिविटी पूछी है पालमपुर की, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फार्मिंग। मेन एक्टिविटी पूछी भी तो फार्मिंग आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि कॉमन एक्टिविटी, तब इसका आंसर क्या बन जाता, डेयरी। सेकंड ब्लैंक है, रायगंज इज अ बिग विलेज इज ब्लैंक किलोमीटर फ्रॉम द पालमपुर। जो रायगंज एक बड़ा गांव है वो पालमपुर से कितने किलोमीटर दूर था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर दूर था। नेक्स्ट है, देयर आर ब्लैंक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इनमें से कितने उत्पादन के लिए, उत्पादन में सेवा, सामान और सेवाओं के उत्पादन के लिए कितने प्रकार की रिक्वायरमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, तो क्या आ जाएगा भाई, 4 रिक्वायरमेंट्स। 4 रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाएगा, लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 4। नेक्स्ट है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज ब्लैंक। तो लैंड की जो मेजरिंग करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या हो जाएगा भाई, हेक्टेयर। नेक्स्ट है, आफ्टर लैंड ब्लैंक इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शंस। तो उत्पादन के मुख्य जो कारक हैं उनमें से कौन सा आ जाएगा, तो लैंड के बाद क्या आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिजिकल कैपिटल, उसके बाद और क्या आ जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेबर। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए वन ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी वर्ष में एक जमीन पर एक से अधिक खेती करना या फसलों को उगाना क्या कहलाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट है, देर आर ब्लैंक फैमिलीज ऑफ सेवरल डिफरेंट कास्टेज लिव इन पालमपुर। पालमपुर में कितने अलग अलग प्रकार के परिवार रहते थे, तो वही आंसर आ जाएगा हमारा 450। द अदर नेम ऑफ एंटरप्राइज इज ब्लैंक कैपिटल। इंटरप्राइज यानी कि दूसरा नाम क्या है इंटरप्राइज का, तो इसमें आंसर आ जाएगा ह्यूमन कैपिटल। तो ये हमारे कुछ ब्लैंक्स थे। अब नेक्स्ट आएगा, इसमें कुछ में नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट दे रखी है भी ट्रू और फॉल्स की, कि कौन सी बातें बिल्कुल सही है कौन सी गलत है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू से वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। बिल्कुल सही है। पालमपुर गांव में जब से बिजली का इरिगेशन का डेवलप्ड हुई थी, उसके बाद भी जो वहाँ के जो किसान थे वो 3 प्रकार की फसल लेने लग गए थे। और थर्ड फसल आपसे पूछी जाए तो कौन सी होगी वो, तो होगी पोटैटो। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 10 मीटर। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें 10 मीटर नहीं होगा, ये फॉल्स है। अगर इसमें 10 की जगह 100 मीटर मीटर आता तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, बिल्कुल सही है। पालमपुर गांव की जो मुख्य जो गतिविधि थी वो कौन सी थी, खेती बाड़ी। Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under the cultivation. यानी कि ये भी बिल्कुल सही है कि 1960 पालमपुर में 1960 के दशक के बाद में जमीनी विस्तार हुआ ही नहीं, यानी कि जमीन का एक्सपेंशन नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा, ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री ए लिटिल लेस देन 60% ऑफ इरिगेटेड टूडे। ये रोंग है। क्यों, क्यों हो गया रोंग, ये क्योंकि 60% दे दिया, अगर यहाँ पे 40% होता तो ये राइट हो जाता, लेकिन 60% की जगह क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 4 मेन क्रॉप्स। ये रोंग है, क्योंकि पालमपुर गांव के जो किसान थे उन्होंने 4 क्रॉप्स नहीं ली थी। 4 की जगह अगर यहाँ पे 3 आता तो ये राइट हो जाता, लेकिन 4 आ गया तो ये रोंग हो गया। डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप कीपिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट आर द मेन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, बिल्कुल राइट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आएगा क्या, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि छोटे स्तर पर विनिर्माण, दुकानदारी, यातायात, ये सारे किसमें आ जाएंगे भाई, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में। आगे हम कुछ करेंगे भी केस स्टडी क्वेश्चंस। ये है भी द मेन एम ऑफ द प्रोडक्शन इज
टू प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। उत्पादन का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था भाई, सामान और सेवाओं का उत्पादन करना जो हम चाहते हैं, दैट वी वांट। देर आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इसके लिए हमें भी चार प्रकार की उत्पादन में चार प्रकार की सेवाओं और सर्विस की आवश्यकता होती, जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। सबसे पहली हमारी जो जरूरत होगी क्या होगी भाई, जमीन। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, पानी, वन और खनिज, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आएंगे। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। दूसरी हमारी जो जरूरत पड़ेगी उसके बाद, लैंड के बाद भी हमें जरूरत होगी लेबर की, दैट इज पीपल, जो क्या है भी लोग, हु विल डू वर्क, जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ उत्पादन के लिए जो गतिविधियां होती है उसके लिए भी हमें उच्च शिक्षित जो वर्कर्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर्स वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें उन वर्कर्स की जरूरत पड़ती है जो शारीरिक वर्क करते हैं। ईच वर्कर्स इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। हर जो प्रत्येक जो वर्कर्स है वो क्या करेगा अभी उत्पादन के लिए नेसेसरी लेबर का, एज ए श्रम का काम करेगा। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। तीसरी हमें जरूरत पड़ेगी भी मानव पूंजी की। इसमें क्या आ जाएगा, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शंस। यानी कि उत्पादन की प्रत्येक स्टेज में जितने भी जो इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी वो सारे किस में आ जाएंगे भी, तो थर्ड रिक्वायरमेंट में आ जाएंगे। अब इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा, नेम द नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, कि उत्पादन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा अभी, लैंड जमीन, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी, एंड इंटरप्राइज उद्यमशील। सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, विच आइटम्स इंक्लूड इन फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से आइटम्स शामिल होते हैं। तो फिजिकल कैपिटल की जगह यहाँ आपसे पूछ सकता है अभी कि वर्किंग उसमें फिक्स कैपिटल, यानी कि फिजिकल कैपिटल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, फिक्स कैपिटल। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा अभी, टूल्स, सारे जो उपकरण होते हैं वो, और मशीन और बिल्डिंग इमारतें वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगी, फिजिकल और फिक्स कैपिटल में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को आपको डिफाइन करना भी, तो वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामान आ जाएगा, मनी इन हैंड, पैसे आ जाएंगे भी, और इसी को क्या बोलेंगे भी, वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा भी, लेबर। पहले में क्या आता है, लैंड, दूसरे में क्या आ जाएगा, लेबर, थर्ड में क्या आ जाएगा, फिजिकल कैपिटल, और इससे आगे क्या आ जाएगा भी, ह्यूमन कैपिटल। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, डेयरी इज कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलियर ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव की जो मुख्य जो दूसरी जो कॉमन जो साधारण जो एक्टिविटी थी वो क्या थी भाई, डेयरी यानी कि मिल्क, दूध का उत्पादन करना। पीपल फीड देयर बेफेलोज ऑन द वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी कि पालमपुर गांव के जो लोग थे वो अपने जो कैटल्स जो पालते थे, जानवर जो पालते थे, उनको भी अलग अलग प्रकार की घास, और जो रेनी सीजन में ये लोग उगाते थे ज्वार और बाजरा, वो इनको खिलाते थे। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज नियर बाई लार्ज विलेज। पालमपुर गांव के पास एक बड़ा दूसरा गांव है रायगंज, वहां पर ये अपने दूध को या मिल्क को भी बेचते थे। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शंस कम्स इलीगल चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फॉर अवे टाउन्स एंड द सिटीज। अब शाहपुर गांव में दो व्यापारी होते हैं जिनके पास क्या था भी, कम चिलिंग सेंटर्स होता है। रायगंज गांव का सारा जो मिल्क था, जो सारा जो दूध होता है वो वहां पर ट्रांसफर किया जाता है, और वहां से भी अलग अलग टाउन्स में, अलग अलग शहरों में इसको ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है दूध को। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। व्हाट इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव के बहुत सारे जो परिवार थे उनकी कॉमन एक्टिविटी क्या थी, तो वो क्या आ जाएगा इसका आंसर, डेयरी। नेम एनी टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। दो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पूछी है इसमें भी, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेयरी आ जाएगा और बी फार्मिंग आ जाएगा। नेम द नियर बाई लार्ज विलेज ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव के पास दूसरा बड़ा गांव का नाम पूछा है इसमें, तो क्या आ जाएगा, रायगंज। फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्ट फॉर अवे टाउन एंड सिटीज। कौन से गांव से
अलग अलग शहरों में और अलग अलग कस्बों में दूध ट्रांसफर किया जाता था, तो रायगंज गांव से। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।